तो जहां आस्था सिर झुकाती है, करोड़ों श्रद्धालुओं की धड़कन बसती है, उस पावन धाम में क्या भक्ति पर भी टैक्स लगेगा? क्या सच में बाबा के दरबार में अब कृपा भी टिकट देखकर मिलेगी? आज बात होगी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की और उस विवाद की जिसने देश भर में बहस छिड़ दी है। कल्पना कीजिए, बाबा महाकाल के दरबार में खड़े हों, दिल से पुकार रहे हों, लेकिन दरवाजे पर टिकट काउंटर हो। जी हां, अब महाकाल में भी भक्ति पर टैक्स लग गया है। संध्या और शयन आरती के लिए 250 रुपए फीस और ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, महाकालेश्वर धाम से। दरअसल महाकाल मंदिर समिति ने नया नियम बनाया है। संध्या आरती और शयन आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना अनिवार्य होगा। हर भक्त को 250 रुपए देने होंगे। प्रबंधन कहता है कि यह पारदर्शिता और भीड़ कंट्रोल के लिए है। तो वहीं आपको बता दें, ऐसे में महाकाल में भक्ति पर टैक्स लगेगा, ये अपने आप में ही गंभीर सवाल बना हुआ है। देश भर से जो तमाम श्रद्धालु हैं महाकाल के, वो इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया भी देते नजर आ रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर आरती होती है, किस तरीके से पूजन होता है और श्रद्धालुओं की किस तरह से यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। संध्या आरती और दोपहर 12 बजे से इसकी बुकिंग होगी, शाम 6 बजे तक एंट्री होगी। तो वहीं शयन आरती शाम 4 बजे से इसकी बुकिंग होगी और रात 10 बजे तक टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। ऐसे में आपको बता दें, उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ घिरा है। मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था सुधारने और भीड़ नियंत्रण के नाम पर संध्या और शयन आरती के लिए 250 रुपए का टिकट अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन इसे सुव्यवस्थित दर्शन का नाम दे रहा है, लेकिन लोग इसे कुछ और ही कह रहे हैं। मंदिर प्रबंधन का ये अलग ही तर्क इस पर सामने आ रहा है। वो इसको भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी बता रहा है और सुरक्षा को सर्वोपरि कह रहा है। वहीं ऑनलाइन सशुल्क पास से अव्यवस्था कम होगी, मंदिर की आय से विकास और सुविधाएं बढ़ेंगी, सामान्य दर्शन पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। सशुल्क पास केवल सुविधा के लिए, आस्था की कीमत नहीं। तो ये मंदिर प्रशासन की तरफ से ये शब्द कहे गए हैं, उनकी तरफ से ये टिप्पणियां की गई हैं इस बड़े फैसले को लेकर। लेकिन आम भक्तों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या गरीब भक्त बाबा की आरती का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनकी जेब में पैसे नहीं है? इस तरह के सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे की गूंज मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दे रही है। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते हुए सरकार को घेरा है। लाइफ टाइम से बात करते हुए कांग्रेस विधायक महेश परमार ने क्या कहा कि ये आस्था के नाम पर सरासर व्यापार है। इससे पूरी दुनिया में उज्जैन का नाम खराब हो रहा है। भगवान के द्वार पर अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए। उज्जैन के विधायक हैं महेश परमार जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से सर अब संध्या और सायरन आरती के नाम पर 250 रुपये लिया जा रहा है, इसका विरोध देखने को मिल रहा है। मैंने इसमें विधानसभा में प्रश्न भी लगाया। मेरे हिसाब से सब चीज़ नहीं होना चाहिए। भगवान के दर्शन निःशुल्क होना चाहिए। अगर आप भगवान के मंदिर में भी पैसा लेंगे तो श्रद्धालु कहाँ जाएंगे? या तो फिर आप एक काम कीजिए, जिस तरह से आपने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन दिए, इसे भगवान के मंदिर बैठाने जी को दे दीजिए। तो वहीं युवा कांग्रेस ने मंदिर क्षेत्र में सांकेतिक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन मंदिर परिसर के नीलकंठ मार्ग द्वार पर हुआ है, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सशुल्क दर्शन व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की है। हालांकि प्रदर्शन में जिला स्तर के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। जो सनातन धर्म का जो विधान है वह यह है कि कोई भी इंसान की धन पर नहीं, उसकी आस्था पर आधारित धर्म का केंद्र होता है। और जिस तरह से भाजपा के लोग ऐसे निर्णय ले रहे हैं, वह निर्णय ये प्रमाण देता है कि भाजपा के लोग सिर्फ धर्म की बात राजनीति में सत्ता पाने के लिए करते हैं। उनके अंतरात्मा में धर्म की जो आस्था है वो सर्वविदित है। कहाँ पर आज आपको मिल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। हमारा पूरा देश धर्म पे विश्वास करता है और बाबा महाकाल तो हम सबके आराध्य हैं। और वहाँ यदि कोई परंपरा नहीं थी और अगर नए एक तरह से कोई उसकी फ़ीस कह लो या जो भी आरती के नाम पे अगर कोई संध्या आरती है उसके नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम राम भगवान के आराध्य हैं, एक तरफ हर बात में धर्म को लेकर आते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के राज में और मुख्यमंत्री जी स्वयं महाकाल की नगरी के हैं। तो अगर इस तरह से कोई नई परंपरा या नए तरीके से कोई आरती के नाम पे पैसा लेना चालू हुआ है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार यानी मोहन यादव की सरकार सवालों के कटघरे में है और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब सत्ता पक्ष के ही बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने भी अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि शासन ने समझदारा और पहले दर्शनार्थियों की संख्याएं कम होती थी और अब आरती में सामान्य दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए व्यवस्था शुरू की है। फिर भी नहीं की जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। संध्या आरती सायरन आरती पे कभी पैसे नहीं लिए गए, लेकिन इस बार लिए जा रहे हैं। वो भीड़ के नियंत्रित करने का एक तरीका है, जहाँ तक है शासन से हम निवेदन करेंगे कि ना लिए जाएं।